अब मुहाफिज जो जहाज था बड़ा खतरनाक था, उस समय का माइन स्वीपर था, बड़ा एडवांस जहाज था मुहाफिज को। इसने भी मारा एक मिसाइल आईएनएस मुहाफिज, पीएनएस, आईएनएस नहीं जी, आईएनएस तो वीर के आगे लगेगा ना, इंडियन नेवल शिप, इसके आगे पीएनएस लगा था, पीएनएस मुहाफिज। मारा धाए से पीएनएस मुहाफिज भी डूब। खुदा हाफिज ए मुहाफिज, खुदा हाफिज, अब अलविदा, भी डूब गए। पीएनएस मुहाफिज क्या हो गया, डूब गया, पानी में डूब गया यहाँ पे। अब अगला नंबर था, अगला जो जहाज गया था, तीन भगिया के ले गए थे, और खतरनाक था, इसका नाम था निपट, आईएनएस निपट। आईएनएस निपट को ना इसकी रडार में बड़ा सा जहाज दिखा, नाम था एमवी चैलेंजर, बड़का नाम था चैलेंजर। चला एमवी चैलेंजर जो है पाकिस्तान को मिसाइल गोला बारूद भर के अपने ले जा रहा था। लो मारो भारत को, अमेरिका उसको भर के दिया, इजराइल को दिया है भर के। भारत ने कहा भर के देगा, मारेगा हम लोग को। निपट ने कहा आओ हम तुमको निपटा देते हैं। तो आईएनएस निपट जो कॉर्बेट क्लास का जहाज, इतना छोटा जो जा नहीं सकता था, मारा धड़ाम से मिसाइल चैलेंजर पे, एमवी चैलेंजर तहस नहस हो गए। अब बिना कुछ बचाए 30 सेकंड के अंदर जमीन दोज हो गए, पानी दोज हो गए, जमीन दोज नहीं जी, पानी दोज, पानी में चल बर्बाद हो गया, गोला बारूद भी तहस नहस हो गया। ये निपट, निपट शरीफ नहीं था, लौटने टाइम भी सोचा कि एगो को निपटा के आते। तो जब ये लौट रहा था, जब ये लौट रहा था वापस, तो इसे कहा कि लौटने टाइम ना कराची बंदरगाह पास एक ऑयल डिपो था, नाम था उसका किनारी, किनारे पे था किनारी ऑयल डिपो। सोचिए ये निपट नाम का जहाज इतना बदमाश था कि लौटने टाइम दो मिसाइल मार दिया इस पे, किनारी ऑयल फील्ड पे। अब मार धधक के लग गया किनारी ऑयल फील्ड, पाकिस्तान में ऑयल शॉर्टेज हो गया, क्या सबसे बड़ा ऑयल डिपो में उधिया गया, तभी ऑयल शॉर्टेज, तहस नहस हो गया किनारी ऑयल, जहाज लौट के चल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? सोचिए सबसे छोटे जहाज माने कॉर्बेट, इतनी क्षमता नहीं थी कि जा सके, ठेल के ले गए थे लोग, वहां जाके ये इतना तबाही मचा था, वहां इतना भयंकर तबाही। देखिए हम आपको इस तरह से समझाएं, थोड़ा ना आज थोड़ा हम आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं, एनिमेशन के माध्यम से इसी चीज को। आप बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड सही लगता है, अभी जो ये वाला बताए हैं या ग्राफिक्स वाला, थोड़ा इसको आप समझाइएगा। हम दूसरे मेथड से इन्हीं तीनों हम लोग को हम दोबारा समझाते हैं। देखिए अब हम इसी चीज को एनिमेशन से समझते हैं, कैसे पाकिस्तान के तीनों जहाजों को एक छोटे से कॉर्बेट ने डुबा दिया है, ये रस्सी से बांधकर आगे की ओर ले जाया गया। इसमें जो रस्सी से थे निर्घट, वीर और निपट, ये कॉर्बेट थे। आगे जाने के बाद स्ट्राइक संभालता है निर्घट, और निर्घट के रडार में जैसे खैबर आता है यहां से हमला कर देता है, खैबर के ऊपर यह हमला, और इसके हमले में खैबर डूब जाता है। इसके बाद अगला नंबर आता है वीर, वीर यहां से हमला करता है मुहाफिज पे, और मुहाफिज वहीं पर डूब जाता है। इसके बाद निपट, निपट ने चैलेंजर पे हमला किया, चैलेंजर को भी डुबा दिया। निपट लौटने से पहले हमला कर देता है ऑयल फील्ड, ऑयल फील्ड पर हमला कर, और ये ऑयल फील्ड को तबाह कर दिया। तबाह करने के बाद ये अपने बेस पर लौटकर चले आते, लौट के आ गए लोग अपने। देखिए अब आपको हम दोनों दिखा दिए, इमेज बैकग्राउंड के हिसाब से भी और एनिमेशन के हिसाब से भी। आप थोड़ा बताइएगा कि आपको इमेज वाला में ज्यादा अच्छा से समझ में आ रहा है या फिर एनिमेशन वाले में अच्छा से समझ में आ रहा है। आप जैसा बोलिएगा उसी हिसाब से आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। कराची के इस किनारी ऑयल डिपो में इतना भीषण आग लगा था कि जब ये ब्लास्ट हुआ और जब निपट के सैनिकों ने अपने डेक पर आके इस आग की ज्वाला को देखा था, धधकते हुए आग को, तो उन्होंने कहा था कि इससे बड़ा हम लोग ने कभी दिवाली नहीं देखा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा बोन फायर था। अंग्रेज सब ना कौड़ा जला के आग तापता है, सब तो उसको बोन फायर बोलते, अलाव, देहात में उसको अलाव बोला जाता है। कौड़ा जला के आदमी गाय भैंस के आगे रख देता है। अंग्रेज सब जितना ही पढ़ा लिखा है, सब ज्यादा पढ़ ले, उसको बोन फायर बोलता है, बोन फायर। हमको लगा कि बहुत बढ़िया चीज होगा, बाद में समझ में आता कौड़ा जलीले। इतना भीषण आग लगा था, और इसमें इतने टन फ्यूल थे कि कराची के इस ऑयल डिपो के ब्लास्ट के बाद कराची में ऑयल शॉर्टेज हो गया, और उसकी नेवी की पूरी ऑयल डिमांड खत्म हो गई। और इस भीषण आग की वजह से 7 दिन बाद इस आग पे काबू पाया गया था। 7 दिन तक सूरज की किरणें नहीं नीचे आई थी, इतना प्रदूषण, इतना धुआं धुआं फैल गया था यहाँ पर। और इस जबकि इसे कॉर्बेट से हमला किया गया था। इस हमले में
भारतीय नौसेना के कॉर्बेट रात में हमला कर रहे थे, और रात में हमला करने के वजह से ये जल्दी पकड़ में नहीं आ रहे थे, और पाकिस्तानी एयरफोर्स के जितने भी जहाज थे वो कोई नहीं आया इनसे लड़ने के लिए। तो इनको कोई टेंशन ही नहीं, दौड़ा दौड़ा मारे थे सब, इनको कोई मारने वाला भी नहीं था यहाँ पे। तो पाकिस्तानी वायुसेना अगर कुछ रिटेलिएट करती तो शायद भारतीय जो नौसेना है वो उतना खुलकर हमला नहीं कर पाते। लेकिन ये बेचारा काहे नहीं लड़ा, तुम लोग लड़ना चाहिए तुम लोग को, अब नहीं लड़ा तो हम क्या करें यहाँ पे। देखिए, जब ये लड़ाई चल रही थी, निपट, निर्घट, वीर जब हमला कर रहे थे, तबातोड़ हमला कर रहे थे, तो इन पूरे हमले को रसिया से बैठ के सैटेलाइट इमेज के माध्यम से देखा जा रहा था। और वहां के नौसेना प्रमुख थे एडमिरल गोशकोव। एडमिरल गोशकोव देख के दंग रह गए कि भाई, जिन जहाजों को बनाया ही नहीं गया था इतने दूर हमला करने के लिए, जो इतना खतरनाक थे ही नहीं, उनसे ये लोग कैसे रस्सी से बांध कर, खींच कर ले जाके और उस तट पर हमला करके चले आए। तो इन्होंने कहा कि हम जाकर भारत के उन सैनिकों से मिलना चाहते हैं। तो ये भारत आए थे स्पेशली उन सैनिकों से मुलाकात करने के लिए। एडमिरल गोशकोव, जब भी कोई नौसेना का प्रमुख आता है तो उन्हें हम लोग नौसेना की परंपरा के हिसाब से भोज पर आमंत्रित करते हैं, और वो भोज नौसेना के बड़ी जहाजों पर दिया जाता है। हालांकि ये कॉर्बेट पे ही, उस आईएनएस वीर निर्भट पे ही जाना चाहते हैं, बट वो इतना छोटे थे कि इतने बड़े अधिकारी को भोज के लिए वहां आमंत्रित नहीं किया जा सकता था। तो एडमिरल गोशकोव को आईएनएस विक्रांत पर आमंत्रित किया गया भोज करने के लिए वहां पर। और आईएनएस विक्रांत उस समय 71 की लड़ाई का हीरो था। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर इन्हें लाया गया एडमिरल गोशकोव को। उस समय भारतीय नौसेना के प्रमुख थे एसएम नंदा, एडमिरल एसएम नंदा। और एडमिरल एसएम नंदा से इन्होंने अनुरोध किया कि हमें उन लोगों से भी मुलाकात करनी है जो इस लड़ाई में कॉर्बेट चला रहे थे। वहां इन्होंने भोज किया और मुलाकात किया एसएम नंदा से वहां पर। एडमिरल गोशकोव एक बहुत बेहतरीन नौसेना प्रमुख थे। जब ये रशियन नेवी से रिटायर हो गए तो इनके नाम पर विमान वाहक पोत बनाया गया। विमान वाहक पोत का नाम था गोशकोव, इन्हीं के नाम पर बनाया गया था, एडमिरल गोशकोव के नाम। ये विमान वाहक पोत बनाया गया था यूएसएसआर, सोवियत संघ, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, रशिया का पुराना नाम था। 1991 में रसिया 15 भागों में टूट गया। इतना भीषण टूटा, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। एडमिरल गोशकोव जो जहाज था बेसिकली हेलीकॉप्टर कैरियर था। ये हेलीकॉप्टर को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया, और मिसाइल लॉन्चिंग ट्यूब्स थे सब यहाँ पर, जो हमला करने के लिए भी थे वहां पे पहले से वहां। तो एडमिरल गोशकोव को खर्चा चलाना इतना टफ हो गया था कि रशियन गवर्नमेंट इसे अब सरवाइव नहीं कर पाई, और ये वैसे ही पड़ा हुआ था। इंडियन नेवी की इस पे नजर गई। इंडियन नेवी ने इसे सेकेंड हैंड खरीद लिया, एडमिरल गोशकोव को सेकेंड हैंड खरीद लिया। लेकिन इंडियन नेवी को हेलीकॉप्टर कैरियर की जरूरत नहीं थी, उसे